तो पहले मैं बात आप लोगों को रखना चाहूंगा कि जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का है, जीता जागता नाम है, ये कोई इंसान नहीं है। जय मतलब जिसकी हमेशा विजय हो। गु है नाम अंधकार का, रू है नाम प्रकाश का। देव लगा दिया मालिक ने, देने वाला है कुछ लेने वाला नहीं है। इसमें कोई आदमी नहीं, न पक्षी है न पशु है। ये एक आध्यात्मिक पावर है जिसको कहते हैं, जानकार लोगों ने सुना भी होगा, हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा? क्या हम आपने देखा हवा को? नहीं देखा। नाइदर आई नॉर यू बट व्हेन द लीव्स एंड ट्रेम्बलिंग। लेकिन जब हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, शरीर में हवा लगती है, तब पता चलता है कि हवाएं चलती हैं। उस प्रकार से ये जय गुरुदेव नाम में एक आध्यात्मिक पावर है जिसको देखने के लिए, पाने के लिए ये नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। तो माताओं, बहनों, ग्रामवासियों सभी से एक चीज के लिए विनती करते हैं, कहते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई देता है, जहां तक ये मन जाता है, जहां तक ये शरीर जाता है, वो काल माया का देश है, वो नष्ट होने वाला है। कहते हैं ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा कहते कहते दादा परपादा आजा चले गए। क्या ये घर किसी का रह गया है? तो क्या हमारा आपका रह जाएगा? हमको आपको भी एक दिन जाना है। लेकिन जिसके लिए देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं, वो मानव मंदिर हमको मिल गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसी के अंदर उस परमात्मा की रूह विराजमान है, जिससे वाणी चलती है, हाथ पैर चलते हैं, रोजमर्रा की चीजों को हम काम कर पाते हैं। वो कौन करता है? ये शरीर नहीं करता है। जो जीवात्मा बैठी हुई है, जो उस पूर्ण परमात्मा की अंश है, वही सब करता है। लेकिन हम आप लोगों ने आज तक ये नहीं जान पाए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जीते जी इस मानव मंदिर में ऐसा रास्ता गुरु महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा के दर्शन इसी मानव मंदिर में होते हैं। जिसने किया है इस मानव मंदिर में किया है। जो महात्मा बोलता है कि मरने के बाद मुक्ति मोक्ष मिलेगा, वो मिथ्या रास्ता है। अगर पाना है तो गुरु महाराज कहते हैं हमारे रास्ता हम देते हैं, आप जाओ और घर में कर लो। 24 घंटे आपके लिए है, 22 घंटे इस तन के लिए दे दो, आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम उस परमात्मा को दे दो जिसने ये मानव मंदिर बनाया है, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम की महिमा क्या है? इसकी महिमा अपार है। कहते हैं जिसको रामचंद्र जी ने कहा, कहलक करूं मैं नाम बड़ाई, राम न कर सके नाम गुणगाई। ये नाम पावर का है। ये नाम क्यों आया? कहते हैं राम, रहीम, कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर, गॉड 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा किसको मान लें? पूर्ण परमात्मा कौन है? कहते हैं ईश्वर एक द्वितीयो नास्ति। जो परम पिता है, जिसने अंड पिंड ब्रह्मांड बनाया, जिसने देवी देवताओं को बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने इनकी माता आद्या को बनाया, जिसने इनके पिता काल भगवान को बनाया, उससे आगे भी लोग हैं। कहते हैं 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कहते हैं एक माता जी थी, गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं कि अगर जितना योग का व्यक्ति है वो उतनी ही योग्यता की बात बताएगा, जिसकी पहुंच वहां तक नहीं है तो वो क्या बताएगा। तो कहते हैं शरीर के अलग गुरु होते हैं, भौतिक संसार के अलग गुरु होते हैं, और जीवात्मा के अलग गुरु होते हैं। जीवात्मा तो सब उसी की है, उस परमात्मा की है, जिसने सबको बनाया, जिसने सबको पैदा किया। तो कहते हैं जब ये सृष्टि की रचना हुई, सत्पुरुष की मौज हुई, हिलोर आई, ये जीवात्माएं उतार दी गई। ये जीवात्माएं नौखंड से उतारी गई, सतलोक से रुकते रुकते आई। तो जो मलिन आत्माएं थी वो नीचे उतर आई। जो देवी देवताओं के शरीर में भी आत्मा है। तो कहते हैं ये शरीर 4 खोलों में बंधा हुआ है। ये मानव शरीर 4 खोल में है, जिसको कहते हैं देवी देवता अलग शरीर में है, मानव अलग शरीर में है, उससे आगे भी शरीर है, उससे आगे भी शरीर है। ये स्थूल शरीर है जो मानव है, जिसमें देवी देवता है, वो लिंग शरीर में होते हैं। उससे आगे सूक्ष्म शरीर होता है, उससे आगे कारण शरीर होता है। तो ये 4 खोलों में बांध दिया इसको। माया काल के जाल में हम लोग फंस गए। तो कहते हैं सबसे पहले सतयुग आया। जब सतयुग आया, सतयुग में योग विद्या थी, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। तीसरी नेत्र खुली रहती थी, सभी जीवात्माएं साधना भजन करके अपने धाम पहुंच जाती थी। वो तीसरी नेत्र से देख पाता था उस मालिक को, परमात्मा को, जो कुल मालिक है।
तो कहते हैं एक बार फसल बोते थे 27 बार काटते थे। तो जब कहते हैं उस परमात्मा के प्रति निर्भर हो जाता है इंसान, उसी को कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलूका कह गए सबके दाता राम। तो माताओं बहनों से यही विनती प्रार्थना है, कहते हैं जब वो परमात्मा जिसको पैदा करता है, पैदा होने से पहले माताओं बहनों के स्तन में दूध डाल देता है, उसको हम आपने तो नहीं डाला, हमारे आपकी तो औकात नहीं है, लेकिन वो बच्चा जब उस परमात्मा के ऊपर निर्भर होता है, उसकी व्यवस्था वो परमपिता पहले बना देता है। लेकिन जब ये जमीन पर बालक गिरता है, माताएं बहनें, ये समाज कहती है ऐसा काम हम करते हैं, धीरे धीरे वो अपनी चीजों को नष्ट कर देता है। तब कहते हैं 84 लाख जोनी बनाई गई, जिसमें कहते हैं वो कोई किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाते हैं, जीवात्मा सब वही है, खोल अलग है। ये मानव जोनी में अगर हम असली काम नहीं कर पाए तो 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, सांप बिच्छू गोदर की जोनियों में। 84 लाख जोनी जन्मत मरत दुसाधक होई, जन्म मरण की पीड़ा होती है। तो गुरु महाराज हमारे कहते हैं नाम की महिमा तो बता दी गई, ये नाम की परंपरा तो सतयुग से आ रही है। जब पापाचार अत्याचार दुराचार बढ़ा, जब पापियों का आगमन हुआ, अंडा मछली मांस शराब का लोगों ने सेवन कर दिया, जीवों की हत्या कर दिया। कहते हैं मत सताओ जीव को, वरना वो रो देगा, उसका मालिक सुनेगा तो जड़ से खो देगा। कहते हैं रूह तो वही है, उस परम पिता की है, जो सबका पिता है, जो सबका सृजनहार है। जब वो जीवों की चीख को सुनेगा, पुकार को सुनेगा, तो क्या वो पिता चुप रहेगा? कभी चुप नहीं रहेगा। तो कोरोना जैसी बीमारी को पैदा कर देता है। कहते हैं जीवात्मा सब उसी की अंश है। तो उसमें भी कहते हैं नाम की जरूरत पड़ी, हरि नाम जगाया गया। जब अत्याचार बढ़ा था, पापियों के नाश के लिए, पापियों के खात्मा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए विष्णु भगवान अवतरित हुए, और जिन्होंने हरि नाम से उस टाइम पुकारा, प्रहलाद जैसे भक्त की मदद हुई, उस रूप में जाकर के मदद किया। लेकिन जब वो युग चला गया, कहते हैं 1,00,000 साल की एज होती थी, वो युग चला गया, वो समय चला गया, वो शक्ति चली गई। वो शक्ति जब चली गई, वो नाम में मलिनता आ गई, उससे मदद मिलना कम हो गई। कर्मों का विधान बन गया, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कर्म करते करते हमने जीवात्मा को ऐसे मलिन बना दिया कि ये जीवात्मा फंस गई और निकल नहीं पा रही है। तो कहते हैं जब इसमें त्रेता में भी अत्याचार पापाचार बढ़ा, वही शक्ति जो सतयुग में आई थी, राम रूप में आई धर्म की स्थापना के लिए, और राम नाम जगा दिया गया। कहते हैं अगर हरि नाम से काम चल जाता तो राम नाम क्यों जगाया जाता? लेकिन जब ताकत कम हुई, जब कमजोरी आई, वक्त के संत महात्माओं ने देखा, जिसको कहा गया है नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा, ऐसे नाम को जगा दिया। जिस नाम को हनुमान जी अंदर उतारे थे, तब गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखा है, कहा नाम लेत भव सिंधु सुहानी, सजन विचार करहु मनमाही। रामचंद्र जी की तो मुलाकात हनुमान जी से बाद में हुई, लेकिन वो भक्ति पहले किए, नाम को पहले जगा दिया गया था। तब वो नाम, जब तक वो नाम था, वो उस रूप में शक्ति थी, जिन्होंने राम राम कह के पुकारा, वो गए और मदद हुई। लेकिन जब वो युग चला गया, वो शक्ति चली गई। 10,000 साल की एज होती थी, वो शक्ति पावर कम हो गई। जब द्वापर आया, द्वापर में मलिनता बढ़ी, तो वही शक्ति कृष्ण रूप में आई। स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं, कहते हैं जिस बाली को रामचंद्र जी ने छिप करके मारा था, वही बाली बहेलिया हुआ और वो राम कृष्ण रूप में आए। तो ये कर्जे का संसार है, लेना पाना तो अदा करना पड़ता है। तब वो बहेलिया जब तीर चलाया था, पद्म का चिन्ह था, कृष्ण भगवान जिनको कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जब उन्होंने मारा, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने ईश्वर को याद किया, अब कहा कि मैंने तुमको मारा था, अब तुमने मुझको मार करके अपना कर्जा अदा कर दिया। लेकिन ये चीजें देखने योग्य है, समझने योग्य है। कहते हैं अगर कोई बीमारी आ गई, हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, कोई मुकदमा केस लड़ते हैं, अगर अच्छा वकील है, वो शरीर को छोड़ दिया, जीवात्मा निकल गई, हम कहें कि वही ट्रीटमेंट करेगा, तो क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है, इसलिए कि वो तो शरीर चला गया, उस शरीर से आने वाला है नहीं। इसी प्रकार ये युग की महिमा बताई गई। जब ये द्वापर आया, द्वापर में जब पापाचार अत्याचार दुराचार बढ़ा, पापियों के संहार के लिए कृष्ण रूप में वो शक्ति अवतरित हुई, कृष्ण नाम जगा दिया गया। जिन्होंने कृष्ण कृष्ण कह के पुकारा, नाम लिया, उस रूप में मदद हुई। लेकिन जब
कहते हैं कि द्वापर गया जाने लगा, पापियों का जब संहार हुआ, कुछ लोग बचे थे, कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशी बचे थे। वो कह रहे थे कलयुग कैसे आ जाएगा, अभी तो इतना आदमी बाकी है। जिस प्रकार से हम आप लोग सोचते हैं कि ये कलयुग है, सतयुग कैसे आ जाएगा, सतयुग कैसे हो जाएगा। एक ऋषि के श्राप ने 56 करोड़ यदुवंशियों को जड़ से खत्म कर दिया, उसमें कृष्ण भगवान भी शामिल थे। वो भी कहते हैं 18 घंटे के अंदर ये सारी चीजों का विनाश हो गया और ये कलयुग आ गया। जब कलयुग में पापाचार, अत्याचार, दुराचार अब बढ़ने लगा है, तब नाम की जरूरत पड़ी। कहते हैं रामचंद्र जी 12 कला लेकर के आए थे, कृष्ण भगवान 16 कला लेकर के आए थे, लेकिन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी साक्षात अनामी पुरुष आए, अनंत कला लेकर के आए, मंच से कह दिया ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। कोई भी शाकाहारी व्यक्ति अगर करता